ने आखिरकार ट्रांसेंड कर लिया है। वह ब्लू लॉक मोड में आ गया है और अब पैटर्न जो की पिटाई कर रहा है। लेकिन उस लड़ाई में उतरने से पहले हमें पैटर्न जो की और भी झलक मिलती है। इस बार व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के टॉमली से। वह मैनेजर किम से बात कर रहा है और कह रहा है कि यादा 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 पैटर्न जो बहुत ताकतवर है। वह चीन के 7 महाद्वीपीय सितारों में से एक है। इसका मतलब है कि वह चीन के 7 ग्रैंड मास्टर्स में से एक है। वह अविश्वसनीय रूप से मजबूत है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके पास ये खिताब है, बल्कि उसके अमर शरीर के कारण। उसके पास कभी न मरने की क्षमता है, क्योंकि उसका शरीर स्पष्ट रूप से अमर है और इसलिए वह इतना खास है। सितारों में उसका शरीर सबसे मजबूत है ना? तो डैनियल उसकी पिटाई कर रहा है। पैटर्न जो का शरीर अभी उतना मजबूत नहीं दिखता, क्योंकि वह नष्ट हो रहा है। हर बार जब पैट्रिक डैनियल पर हमला करने की कोशिश करता है तो डैनियल अपने नए रूप, अपने ट्रांससेडेड रूप, ब्लू लॉक या जो भी हो, का उपयोग करके उसे आसानी से चकमा देने में सक्षम होता है। मुझे लगता है कि यह अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के ज्यादा करीब है, लेकिन मजेदार बात यह है कि हम पहले ही डैनियल को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट दे चुके हैं। तो लेकिन यह वास्तव में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, क्योंकि वह अल्ट्रा इंस्टिंक्ट करते समय वास्तव में सचेत है। मैं कहूंगा कि यह डैनियल के उई मोड जैसा ही है, लेकिन वह वास्तव में अपने शरीर को नियंत्रित कर सकता है और वह कमजोर बिंदुओं को देख सकता है और जानबूझकर उन पर वार कर सकता है। इसलिए इसे डीप इंटेंट मोड कहा जाता है, लेकिन मुझे डीप इंटेंट मोड नाम पसंद नहीं है, क्योंकि यह बहुत लंबा है। तो वह वास्तव में ब्लू लॉक से इसागी है, जैसे वह पैट्रिक जो कि कमजोर जगहों को खोजने जा रहा है और सीधे उसका मुकाबला करने में सक्षम है, वह इससे देख सकता है। तो जैसे ही पैट्रिक जो उस पर पूरी तरह से वार करने वाला होता है, डैनियल उसका मुकाबला करने में सक्षम होता है। और यही उसने कैंची वाले चश्मे वाले के साथ किया था। उस उदाहरण में डैनियल अपने सबसे गहरे इरादे मोड में जा सका और बहुत धीमी गति से उसका एक्स-रे संस्करण देख सका। तो मुझे लगता है कि वह सब कुछ धीमी गति में देख रहा है और वह सटीक बिंदु देखता है जहां वे कमजोर हैं और मूल रूप से एक शॉट में उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। तो डैनियल के लिए सब कुछ धीमी गति में हो रहा है और डैनियल इस पर बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दे रहा है। यू दृश्य को देखकर हैरान है। यह व्यक्ति जो लगातार एक पूर्व पीढ़ी के दिग्गज के रूप में अध्यायों के अंत तक चमकता रहा है, अब डैनियल पाक के हाथों में है। डैनियल पाक अपने घुटनों पर जाता है, क्योंकि उस रूप को सक्रिय करने से उसके शरीर पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है और यह 5 इंद्रियों के लिए होता है। यह वास्तव में डैनियल पर भारी पड़ा और अब वह पूरी तरह से थक गया है और अब यह सब नहीं कर सकता। इसलिए याओ पेइचन जो के पास जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। वह अपने पिता का बदला लेने की उम्मीद में चाकू पकड़ लेती है, लेकिन पेइचन जो अभी भी हार नहीं मानता है। उसके पास अभी भी कुछ लड़ाई बाकी है और वह याहू के हाथ को पकड़ लेता है इससे पहले कि वह उसे चाकू मार सके। यहाँ तक कि एक बुरी तरह से घायल पैटर्न जो भी याहू को आसानी से नष्ट करने में सक्षम है। और डेल अभी सदमे में है, क्योंकि उसे लगा कि उसने काम पूरा कर लिया है, लेकिन नहीं। पैट्रॉन अपनी सभी चोटों के बावजूद उठ रहा है, उस बहुत बड़े गड्ढे से होकर जो उसके पेट में डैनियल ने घूंसा मारा था। उसके पास एनीमे हेक्स की यह क्षमता है जिससे वह अपने रक्त कोशिकाओं पर ध्यान केंद्रित कर पाता है और अपनी उपचार प्रक्रिया को काफी तेज कर पाता है। इस वजह से पेइचन लड़ाई में लगी किसी भी चोट को आसानी से ठीक कर पाता है। शायद इसीलिए उसे अमर शरीर वाला माना जाता है, क्योंकि उसके पास यह अद्भुत क्षमता है। वह ठीक हो जाता है, वह उठता है और यह भी स्वीकार करता है कि डैनियल पाक उससे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वह उठता रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। वह हार नहीं मानेगा। शायद इसी तरह पैट्रिक जो ने बहुत सी लड़ाइयां जीती हैं, इसलिए पैट्रिक अपने पेट पर मुक्का मारता है। डैनियल अब चकमा नहीं दे पाता, वह अपना रास्ता खो देता है, वह अब बंद नहीं है। वास्तव में डैनियल इतना थक गया है कि वह कुछ भी नहीं कर सकता है सिवाय स्थिर खड़े रहने के, है ना? वह मूल रूप से अभी अपने शरीर को हिला भी नहीं सकता है और पैट उसे पीट रहा है। डैनियल का शरीर 5 इंद्रियों का आदि नहीं है, इसलिए वह बहुत थका हुआ है। लेकिन जैसे ही पैट्रिक काम खत्म करने वाला होता है, देखो कौन यहाँ आ जाता है। नाजा याम आखिरकार यहाँ आ गया है। उसे याद है कि उसने उच के साथ अपनी लड़ाई पूरी ली थी। उसने उच को हराया और अब वह अपने रास्ते पर है। तो वह यहाँ मुख्य उद्धार करता है। डैनियल पाक तुरंत गिर जाता है, क्योंकि उसका शरीर बस टोस्ट हो गया है। तो नाजियाम हर किसी के हारने के बाद एक एनिमे ट्रोप की तरह दिखाई देता है। हीरो यहाँ है। वह डैनियल के साथ जाता है और माफी मांगता है और कहता है, वाह, मैं वास्तव में तुम्हारा आभारी हूँ यार, अभी आराम करो। यह आदमी पन्हो बस और अधिक लड़ने के लिए बहुत उत्साहित है। उससे क्या परेशानी है? और नजम युद्ध के मैदान में इधर उधर देखता है और देखता है कि उसके सभी दोस्त हार गए हैं। उसे बुरा लगता है, क्योंकि वह उनका नेता है और वे सभी युद्ध के मैदान में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। इसलिए वह बहुत भावुक हो जाता है जब वह सभी को पचानजो द्वारा बुरी तरह से पीटा जाता है। तो पचानजो अभी भी कह रहा है, ओह, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे हरा सकते हो। यह बहुत ही अजीब बात है। वह कहता है, मैं तुम्हें हराने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। धिक्कार है, यह बिल्कुल अल्टीमेट गोहन जैसी बकवास है। तो जैसे ही वह लड़ने जा रहा होता है, जैक और सैमुअल आते हैं। वे अपनी लड़ाई के बाद रुकते हैं और कहते हैं, हम भी यहाँ मदद करने के लिए हैं। और वे लाइममैन को देखते हैं, क्योंकि पैट्रिक जो ने लाइममैन पर बहुत उंगली उठाई थी, और वे भी गुस्से में आ जाते हैं। वे कहते हैं, हम उसे भी मार देंगे। तो ऐसा लगता है कि वे तीनों उसे बचाने आए हैं
और डैनियल पार्क बाहर है। मुझे लगता है कि डैनियल पार्क ने उसे बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया है। तो अब जबकि वह थोड़ा घायल है, मुझे लगता है कि वे तीनों उसे 3v1 कर सकते हैं। गुस्से में सैमुअल, जैक और नजय यंग को पचंजो से लड़ते देखना बहुत रोमांचक होगा। और यही अध्याय का अंत है। बहुत छोटा अध्याय है, आप जानते हैं, लेकिन मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि डैनियल ने पैटो को काफी हद तक हरा दिया। अगर उसकी हेक्स क्षमता न होती, ठीक है, पैटजो के पास कुछ हेक्स क्षमता है, यह किसी और पर भी काम कर सकती थी। इसका मतलब है कि डेल बहुत उच्च श्रेणी का है।